बताओ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, नेसेसरी प्राइस ऑफ गुड्स। हाँ, प्राइस ऑफ गुड कैसे करेगी? मतलब जैसे भी वो प्राइस हाई होगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, तो वो तो होगा ही ना। तो इलास्टिसिटी कैसे चेंज होगी? पहले तो ये बताओ इलास्टिसिटी होती क्या है इलास्टिसिटी? हाँ, कोई चेंज इन डिमांड मतलब प्राइस के उससे डिमांड में चेंज होता है। हाँ, तो फिर प्राइस फैक्टर कैसे होगा? ठीक है, कह सकते हो। हाँ, तो क्या फैक्टर्स होंगे? नेचर ऑफ द कमोडिटी। हाँ, कैसे? नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब क्या, कैसा नेचर होना चाहिए? नेसेसिटी मतलब क्या, आप कोई चीज़ अगर बहुत ज़रूरी है तो तुम प्राइस थोड़ी ना देखोगे। मेडिसिन हो गई, ठीक है, आप नमक ले लो, नमक की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए डालोगे खाने में, है ना। तो अगर कोई नेसेसिटी है तो वो इलास्टिक होगी, फिर उसमें अपन प्राइस कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई लग्जरी है जो जिससे बिना तुम्हारा काम चल जाएगा, महंगी कार ना लेके सस्ती ले लो, है ना, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा? इलास्टिक, कि आज नहीं तो कल भी ले लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन बिना मेडिसिन के काम चलेगा? नहीं चलेगा। बिना नमक के काम चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। तो वो नेसेसिटी हो जाएंगी। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, कंज्यूमर इनकम। कैसे? कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा ही होगी। इनकम अगर ज्यादा है तो क्या होगा, और इनकम अगर कम है तो क्या होगा? इनकम ज्यादा होगी तो कुछ भी ले सकते हैं, डिमांड भी ज्यादा होगी। मतलब इनकम ज्यादा है। इलास्टिसिटी क्या होगी ये बताओ ना। इनकम अगर ज्यादा है तो इलास्टिक होगा कि लेस इलास्टिक की मोर? लेस इलास्टिक। इनकम अगर ज्यादा है तो लेस। क्यों? लेस इलास्टिक क्यों है भैया? और इनकम अगर ज्यादा है तो क्या तुम प्राइस देखोगे? नहीं। तो इनइलास्टिक ही होगा ना। कहाँ गए? ये इलास्टिक हो भैया। क्यों? इनकम ज्यादा है तो लग्जरी आइटम को भी अपन ऐसे ही खरीद लेंगे। इनकम अगर ज्यादा होगी तो क्या तुम प्राइस कंसिडर करोगे? मान लो अगर तुम्हारी इनकम आज 10 लाख रुपए है और अगर किसी चीज पे 3-4 रुपए बढ़ गए तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? अरे ठीक है ना, वो तो अपन बाद में कर लेंगे, एडिट वेडिट जो पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना। मान लो तुम्हारी इनकम अगर 10 लाख रुपए है और अगर तुम्हारे 100 रुपए 200 रुपए बढ़ते हैं किसी चीज पे तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वो इनइलास्टिक होगी ना, है ना। अगर सोचो तुम्हारी इनकम ही 100-200 रुपए है, दिन के तुम 300 रुपए कमा रहे हो और अगर कोई चीज पे 100 रुपए बढ़ जाते हैं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। तब तो पड़ेगा ना। समझे नहीं समझे? तो इनकम पे डिपेंड करता है। मान लो इनकम तुम्हारी अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इनइलास्टिक होगी डिमांड, और इनकम अगर कम है तो इलास्टिक होगी। किसको समझ में नहीं आया? आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी। चलो, तो प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। अब प्रपोर्शन आप कितना उसका पार्ट खर्च कर रहे हो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक। अब किसी चीज पे अगर आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, हाई प्रपोर्शन, और ज्यादा खर्च करेंगे। हाँ, तो उसकी डिमांड कैसी होगी। और आप लो प्रपोर्शन में खर्च कर रहे हो तो कैसी होगी? प्रपोर्शन मतलब उसका पार्ट। जैसे मान लो तुम 10 लाख रुपए कमाते हो तो उसका मैक्सिमम पार्ट किसी चीज पे खर्च कर रहे हो तो क्या होगा, और उसका मिनिमम पार्ट किसी पे खर्च कर रहे हो तो उसकी डिमांड कैसी, इलास्टिक होगी लेस इलास्टिक होगी? कोई जरूरी चीज हो जैसे और कोई? ये समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में? देखो, अगर तुमने 10 लाख रुपए कमाए, हाँ। उसमें से तुम 8 लाख रुपए किसी एक चीज पे खर्च कर रहे हो, ठीक है, और उसका एक छोटा सा प्रपोर्शन मतलब मान लो 1000 रुपए 2000 रुपए किसी एक छोटी चीज पे खर्च कर रहे हो, तो किसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक हो सकती है, किसकी लेस इलास्टिक हो सकती है? हाई प्रपोर्शन इनइलास्टिक होगा। क्यों? आप महंगी चीज अगर खरीद रहे हो तो उसके पहले सोचोगे नहीं? सोचेंगे। तो अगर किसी चीज आपकी इनकम का ज्यादा प्रपोर्शन जहां खर्च हो रहा होगा वहां डिमांड इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। और अगर मान लो छोटा सा प्रपोर्शन खर्च कर रहे हो, अगर तुम सोचना ऐसे कॉमन सेंस से समझो, मान लो तुमने 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, और 100 रुपए का एक टूथपेस्ट खरीदने जाना है और उस पर 4 रुपए बढ़ गए तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा भैया। नहीं पड़ेगा ना। समझ आई बात? नहीं आई? मतलब अगर आप छोटा प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हो अपनी इनकम का किसी चीज पे तो उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे डिमांड होगी इनइलास्टिक। और अगर आप सोचो ज्यादा प्रोपोर्शन, सोचो तुमने 10 लाख कमाए और तुम आज एक 9 लाख की कार खरीदने गए हो तो क्या सोचोगे नहीं? सोचेंगे भैया, सोच समझ। तो वही है ना, ये इलास्टिक। लिख लो इसको जल्दी, फिर अपन आगे बढ़े। बताओ
जिस गुड्स के सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? कम होगी भाई। अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं और एक होगा जिसके सब्स्टिट्यूट कम है, समझना अभी समझा रहे हैं। हाँ तो वो जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा है वो इलास्टिक होगा। जैसे मान लो सब्स्टिट्यूट ज्यादा है ना, आप चॉकलेट लेने जाते हो तो एक ही मार्केट में आपको अलग अलग टाइप की बहुत सारी चॉकलेट मिल जाती है सेम प्राइस में, है ना। तो सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा है तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिसिटी कैसी होगी? ज्यादा इलास्टिक होगी, क्योंकि ये अगर पसंद नहीं है तो दूसरी खरीद लोगे, स्विच हो सकते हो, है ना। तो इसको क्या कहेंगे अपन, इलास्टिक है। और मान लो किसी चीज का ऑप्शन ही नहीं है, अब एक ही चीज है सिर्फ, तो इनइलास्टिक रहेगा क्योंकि खरीदनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे उसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। ओके डन, ठीक है। IC is a graphical representation which shows the commodities which provide the same level of satisfaction या combination of two goods which provide same level of satisfaction, ठीक है। PPC हमें यह दिखाता था कि एक गुड्स को गेन करने के लिए दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। IC हमें यह दिखाता है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, मान लो यहाँ पे 5 और 10 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दिखाता है? और यहाँ पे 10 और 5 है, अच्छा नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे 5 और 10 है, यहाँ पे 10 और 5 है, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ IC पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, समझ गए, ठीक है। अब ये जो 2-3 IC बना दी इसको क्या बोलते हैं, मैप, है ना। इंडिफरेंस कर्व तो एक हो गई, इसको कहते हैं इंडिफरेंस मैप। तो हायर IC, अगर IC आगे बढ़ते जाएंगे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और अगर वो पीछे होगी तो प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। फिर उसके फीचर्स हो जाएंगे, IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ हाँ, ऑन सेम IC विल प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। Do not intersect each other and do not touch the axis, either axis, कोई सी भी एक्सेस को टच नहीं करते, ठीक है, डन। तो ये हो गया इंडिफरेंस मैप, है ना। अब सुनो, ऐसा देख लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया। अगर 2% प्राइस में चेंज आया है और 4% डिमांड में चेंज आ गया उसके चलते, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है ना। अगर प्राइस भी 2% से चेंज हुई है और डिमांड भी 2% से चेंज हुई है, मतलब इक्वल है, यूनिटरी है। अगर प्राइस 2% से चेंज हो गई और डिमांड 0% से चेंज हुई है, मतलब वो इनइलास्टिक है। तो परसेंटेज, कितने प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया जिसके चलते डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो गया, उसी को तो कहते थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, इसी को तो कहते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और सेम होगा सप्लाई, बस यहाँ पे डिमांड की जगह क्या कर दो, सप्लाई, समझ गए। तो प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितने परसेंट चेंज आया है उसको क्या कहेंगे हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, समझ गए। कितने परसेंट प्राइस चेंज हुई, मान लो हमने पहले प्राइस होती थी 100 रुपए किसी चीज की, है ना, तो 100 रुपए पे यूनिट सप्लाई हो रहे थे 1000, आज हमने उसकी प्राइस कर दी मान लो 200 रुपीज, तो कितने यूनिट सप्लाई होंगे, 2000, समझ गए। इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।